देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी हर दिन जनता का प्यार और भरोसा जीत रही है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जिस शिद्दत से काम कर रहे हैं, उसका नतीजा अब जमीनी स्तर पर दिखने भी लगा है। आलम यह है कि देश के कोने कोने में बीजेपी के नेता अलग पहचान बनाने लगे हैं। बीजेपी के ऐसे ही एक नेता हैं तेमजन इमना अलोंग, जो नागालैंड में पार्टी के अध्यक्ष हैं। कुछ वक्त पहले तक उनकी इतनी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन फिर एक दिन उनका एक बयान सामने आया जिसमें वो अपनी तरफ के लोगों की छोटी आंखों पर अपनी राय रख रहे थे। आप जानते ही हैं, अक्सर नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोगों की आंखें छोटी होने की वजह से उनका खूब मजाक उड़ाया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। बस इसी को लेकर तेमजन ने अपनी राय रखी और कहा कि हमें हमारी छोटी आंखों से सब कुछ दिखता है, इसमें गंदगी भी कम जाती है। कई बार कोई कार्यक्रम लंबा होता है तो सो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूं। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं, तब किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या जाग रहे। तेमजन अपने इस बयान के बाद इतने वायरल हुए कि हर कोई उनका मुरीद हो गया। कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेमजन की तारीफ की थी। पीएम ने तेमजन की तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा था, जरा वो भी सुन लीजिए। बीजेपी प्रेसिडेंट तेमजन इमना की बातें आज पूरा देश सुनता है, मजा लेता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट को शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया में उनको हमेशा देखने का तो कोशिश करता हूं। बहरहाल जिसकी तारीफ पीएम मोदी ने की, अब उनके मुरीद जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी हो गए। दरअसल तेमजन ने महिंद्रा की थार की एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा था, बिग ब्रो आनंद महिंद्रा, ये तो नेक्स्ट लेवल है, कुडोज टू योर टीम। तेमजन के इस ट्वीट पर आनंद महिंद्रा ने भी जवाब दिया और लिखा, हे छोटा ब्रो तेमजन इमना, आखिर आपके लेवल तक पहुंच गए। When this is launched, we'll take you for a spin in it, Thar E। आनंद महिंद्रा और इमना के बीच ट्विटर पर हुई इस बातचीत की खूब चर्चा हो रही है। चलिए अब जाते जाते आपको सुनवाते हैं तेमजन इमना का वो बयान जो उन्होंने पीएम मोदी को लेकर दिया था। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नीति बना है बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह जी का। अगर कोई नीति बना है तो उत्तर पूरब को उसी राष्ट्रीय विचारधारा में उन्नति के साथ और हरेक की सोच विचारों को एक साथ लेके किस तरह जाए, उस विचारधारा का नीति बनाया है। एक सरकार आया, पहले अटल जी ने लेके आया भाजपा की सरकार, दूसरा बार मोदी आया, अभी हम लोग तीसरा बार बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। और जो आश्वासन करते हैं और उसमें चलते हैं, हम लोगों को देते हैं, हम लोगों का देखभाल करते हैं, हम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है। The problem about our Northeast people is that we have become too sarcastic. Like before. पैसा थोड़ा बहुत देते थे, इंसर्जेंसी से भरा हुआ उत्तर पूरब, हर जगह में झमेला, एक्सटॉर्शन, सब चीज, कभी भी समाधान नहीं हुआ था। आज समाधान होता है, बोलते ले जाओ, डेवलपमेंट ले जाओ, उन्नति करो, आप इंसर्जेंसी का समाधान करो, खत्म करो। हम लोगों को नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ बात है ये। हम यहां दिल्ली के इलेक्शन में दिल्ली की दृष्टि से हम नहीं बता रहे आपको, आप लोग सब जानते हैं दिल्ली में क्या करना चाहिए, मगर हम उत्तर पूरब के लोग यहां आने के बावजूद हम लोगों की सोच विचारों को समझने वाला आदमी को हम लोग नहीं समझते हैं, तो हम क्या बताएंगे आपको? आई कैन नॉट कन्विंस यू। हम लोगों को पहले 4 लेन हाईवे नागालैंड में अटल जी ने दिया, अभी 17 से 18 नेशनल हाईवे नागालैंड में बन रहा है। हमें तो पहले तो बहुत आश्वासन देते थे, हम लोग बचपन थे, सुनते थे,
किसी का बुराई कहने के लिए क्या जरूरत है? 10 साल की यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री ने नागालैंड देखा ही नहीं, तो हम क्या बताएं उनको। मगर अभी तो हम लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर जितेंद्र जी कब पटक के आ जाए, कौन सा मंत्री कब आ जाए, हम लोगों को यही प्रॉब्लम हो जाते हैं कि आके पूछते कि क्यों ये काम नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। आयुष्मान भारत कब कितना तक हुआ है, प्रधानमंत्री कृषि योजना कितना तक पहुंचा है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं 3-4 दिन पहले, वो बता रहे थे कि हम कैसा बताएंगे, पूरा सरकार तो बीजेपी का नहीं है अभी, तो आप लोग सब सहयोग करेंगे उसके लिए। मगर हमारी मन का बात ये कहना चाहते कि वी शुड नॉट सफर फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम, वी शुड रियलाइज हु इज हेल्पिंग अस, वी शुड रियलाइज हु इज ब्रिंगिंग द चेंज टू अस। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले बार उत्तर पूर्व के लोग भी इस देश का एक भाग होने का गर्व महसूस करते हैं। इसलिए जो भी सिनिकल डिजाइन से लोगों का और अपने विचारधाराओं को भ्रष्ट करने का जो हर एक कोशिश किया जा रहा है उत्तर पूर्व के लोगों को, कि आप लोग इनसिक्योर है इस सरकार से, मोदी जी से इनसिक्योर है, बीजेपी सरकार से इनसिक्योर है, आप लोग क्रिश्चियन लोग पूरा हिंदू बनना पड़ेगा, या आप लोगों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी तक 5 साल का सरकार तो अच्छे से गया और दोबारा आया, अभी तक ऐसा कोई नीति नहीं बना। अगर नीति बना है बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, अगर कोई नीति बना है तो उत्तर पूर्व को उसी राष्ट्रीय विचारधारा में उन्नति के साथ और हर एक की सोच विचारों को एक साथ लेके किस तरह जाए, उस विचारधारा का नीति बनाया है। तो हम चुनना चाहिए कि दिल्ली में हमारी जो थोड़ा सा वोट है किसको दे। अरविंद केजरीवाल नागालैंड कभी नहीं देखेगा, मणिपुर कभी नहीं देखेगा, उनका कुछ है ही नहीं, उनका झाड़ू लेके वो यहाँ कुछ करते रहता है। हम लोगों को बीजेपी सरकार में मोदी जी के साथ देना है। हमारे जो चंद वोट है वो जल्द से जल्द 8 तारीख में हम लोग मतदान करें और ये कहें कि हम इस देश की विचारधारा के साथ हैं और इस देश की उपलब्धियों में हम भी साथ देंगे और हम उसमें सहयोग लेंगे। यही बातों से हमारी बातों को इंसर्जेंसी का समाधान करो, खत्म करो, हम लोगों को नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ बात है। हम यहां दिल्ली के इलेक्शन में दिल्ली की दृष्टि से हम नहीं बता रहे आपको, आप लोग सब जानते हैं दिल्ली में क्या करना चाहिए। मगर हम उत्तर पूर्व के लोग यहां आने के बावजूद हम लोगों की सोच विचारों को समझने वाला आदमी को हम लोग नहीं समझते हैं, तो हम क्या बताएंगे आपको। आई कैन नॉट कन्विंस यू। हम लोगों को पहले 4 लेन हाईवे नागालैंड में अटल जी ने दिया, अभी 17 से 18 नेशनल हाईवे नागालैंड में बन रहा है। हमें तो पहले तो बहुत आश्वासन देते थे, हम लोग बचपन थे सुनते थे,